हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आउटडोर कैटरिंग क्या है। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि आउटडोर कैटरिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, आउटडोर कैटरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोग को यह प्रॉमिस किया था कि जो आने वाला वीडियो होगा उसमें आउटडोर कैटरिंग में आने वाले जितने भी तरह के जो चैलेंजेस हैं, जितने भी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन के बारे में बतलाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में आउटडोर कैटरिंग में आने वाले जितने भी तरह के जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन के बारे में बतलाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जो लोग लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने बतलाया हुआ है कि ओडिसी क्या है, साथ ही साथ ओडिसी में कौन कौन से जो है चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि जब भी मेरे इस चैनल में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आउटडोर कैटरिंग में आने वाले जितने भी जो चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आउटडोर कैटरिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है वो है जो रॉ मटेरियल्स और जो कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं, साथ ही साथ जो सर्विस इक्विपमेंट्स है, उसको फंक्शन एरिया तक कैरी करके ले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है कि इन सारे रॉ मटेरियल्स को जो है फंक्शन एरिया तक कैरी करके ले जाना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ जो कुकिंग इक्विपमेंट्स है और जो सर्विस इक्विपमेंट है, ये सारे चीजों को फंक्शन एरिया तक कैरी करके ट्रांसपोर्ट करके ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत बार बहुत सारा चीजें जो है वो छूट जाता है, रॉ मटेरियल्स कभी छूट जाता है, कभी कुछ इक्विपमेंट छूट जाता है। तो ये जो है एक सभी मटेरियल्स को, सभी इक्विपमेंट्स को फंक्शन एरिया तक ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो फ्रेंड्स, इस चैलेंज का सॉल्यूशन ये है कि मेन्यू के हिसाब से इन सारे रॉ मटेरियल्स का जो भी कुकिंग के लिए रिक्वायरमेंट होने वाले हैं उसका पहले से ही एक लिस्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्वांटिटी डिटरमाइन कैसे किया जाता है? क्वांटिटी जो है डिटरमाइन करने के लिए ये देखा जाता है कि जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड गेस्ट हैं वो कितने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से जो किसी भी रॉ मटेरियल्स का जो क्वांटिटी है वो कंसीडर किया जाता है। मेरा तो सजेशन ये रहता है कि जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड जो पीपल हैं उनसे भी 10% एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स ले करके फंक्शन एरिया में जाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी कुकिंग इक्विपमेंट्स है और सर्विस इक्विपमेंट्स है, वो सारा चीजें भी एक्स्ट्रा लेके जाना चाहिए, ताकि फंक्शन एरिया में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन ये है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स है या कुकिंग इक्विपमेंट्स है या सर्विस इक्विपमेंट्स है, उसको मेन्यू के हिसाब से इन सारी चीजों का लिस्ट बना लेना चाहिए और जब भी ये इसको एक पैकिंग कर लेना चाहिए, जिससे कि जब ये जो कैटरिंग जो वैन है उसमें लोडिंग करने के टाइम में कोई भी सामान छूट ना पाए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसके बारे में मैंने इस जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था वो था डेडिकेटेड स्टाफ फॉर कुकिंग। ठीक है, मतलब कि अगर फूड जो है फंक्शन साइड में प्रिपेयर होना है, फंक्शन साइड में ही अगर कुकिंग करना है, तो ऐसे सिचुएशन में एक ट्रेंड स्टाफ, एक डेडिकेटेड स्टाफ होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो कि उस फंक्शन एरिया में जा करके एक क्वालिटी फूड जो है वो बना सके। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि फूड जो है गेस्ट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, गेस्ट के जो डिमांड रहता है उसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, जिससे बहुत बार ये फूड को लेकर के कंप्लेंट्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जो भी कैटरिंग का जो कुक है या कैटरिंग का जो शेफ है वो अच्छी तरह से मोटिवेटेड होना चाहिए, अच्छी तरह से ट्रेंड होना चाहिए, और जितने भी गेस्ट्स का जो इंफॉर्मेशन है या मेन्यू से रिलेटेड जो भी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से कन्वे होना चाहिए, कुक तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, ताकि वो जो शेफ है या जो कैटरिंग का जो कुक है वो गेस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी तरह से जो क्वालिटी फूड का प्रिपरेशन कर सके।
तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था वो था स्मोक इशू। फ्रेंड्स, अगर फूड फंक्शन एरिया में कुकिंग करना हो, फंक्शन एरिया में प्रिपेयर करना हो, तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है, बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि वहां पर एक स्मोक इशू क्रिएट हो जाता है, पॉल्यूशन का इशू क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आसपास के लोग जो नेबर्स हैं वो इस चीजों को लेकर के एक जो है कंप्लेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंप्लेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैलेंज है इसका सॉल्यूशन ये है कि ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो जो लोगों से, जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा दूरी में जाकर के, थोड़ा दूर में जो है, थोड़ा डिस्टेंस में कुकिंग किया जाए। दूसरा जो एक ऑप्शन, इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है वो ये है कि ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ है कि वहां साइट पर कुकिंग करने से इस तरह का अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पॉल्यूशन का इशू क्रिएट हो सकता है, तो प्री कुक्ड फूड को कैरी करके ले जाना चाहिए फंक्शन एरिया में। तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो आउटडोर कैटरिंग में आता है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बतलाया था, वो है प्री कुक्ड फूड को कैरी करने के दौरान ये जो फूड है वो ठंडा हो जाता है। यानी कि जब अगर एक प्री कुक्ड फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके, कैरी करके फंक्शन एरिया तक ले जाया जाता है, तो ये जो खाना है वो ठंडा हो जाता है। तो इसे गर्म मेंटेन रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी प्रोफेशनल कैटरर हैं या भी जो भी कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट है, उसे एक मॉडिफाइड ओडीसी वैन का जो है अरेंज करना चाहिए, एक मॉडिफाइड कैटरिंग वैन का इंतजाम करना चाहिए जिसमें हॉट गैस फीड किया हुआ हो, ताकि इस तरह का हॉट फूड को उसमें रख करके जो है फंक्शन एरिया तक ले जाया जाए और खाना का जो टेम्परेचर हो डाउन ना हो, खाना गर्म ही रहे। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चैलेंज जो आउटडोर कैटरिंग में होता है वो होता है फूड का स्पिलेज होना। यानी कि जो खाना हम प्री कुक्ड फूड को अगर फंक्शन एरिया तक ले जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो फूड है वो स्पिल कर जाता है, गिर जाता है ना। तो इसका सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जब भी कोई जिस पोट में हम जो खाना ले जा रहे हैं उसमें अच्छी तरह से ढक्कन लगा हुआ हो, अच्छा से लीड लगा हुआ हो, और ऐसे बर्तन में फूड रख करके, प्री कुक्ड फूड रख करके उसमें प्रॉपर ढक्कन डाल करके उसको पैक कर देना चाहिए और इसके बाद ही उस खाना को कैरी करके फंक्शन एरिया तक ले जाना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का फूड स्पिल होने का, फूड गिरने का कोई चांसेस ना रह जाए। साथ ही साथ इससे क्रॉस कंटामिनेशन से भी बचा जा सकता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह का जो इंसेक्ट वगैरह जो है वो फूड के अंदर नहीं जा पाएगा। इससे क्रॉस कंटामिनेशन से भी बचा जा सकता है। आउटडोर कैटरिंग में नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि आउटडोर कैटरिंग के लिए बहुत सारे हेवी फर्नीचर्स, सर्विस इक्विपमेंट्स, कुकिंग इक्विपमेंट्स, इन सारे चीजों को कैरी करके ले जाया जाता है। ठीक है, तो इतने हेवी जैसे कि फर्नीचर, जैसे चेयर्स, टेबल्स, बुफे टेबल्स या गेस्ट का जो टेबल्स हैं और जो चेयर्स हैं, ये सारे काफी हेवी होते हैं। तो इन सारे चीजों को कैरी करके फंक्शन एरिया तक ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जो भी फर्नीचर्स हैं जैसे कि टेबल्स या चेयर्स, ये सारे अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, बट लाइट वेटेड होना चाहिए और फोल्डेबल होने चाहिए, जिससे कि इसे आसानी से फोल्ड करके जो है वैन पे लोड किया जा सके और ज्यादा क्वांटिटी में ले जाया जा सके। साथ ही साथ जो भी सर्विस इक्विपमेंट्स है इसे कैरी करके फंक्शन एरिया तक ले जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जितने भी सर्विस इक्विपमेंट्स हैं जैसे ग्लासवेयर्स हैं, क्रोकरीज हैं, कटलरीज हैं, लिनेंस हैं, इन सारे चीजों के लिए प्रॉपर रैक होना चाहिए, कैरेट्स होना चाहिए। जैसे कि ग्लास को कैरी करने के लिए कैरेट्स होना चाहिए, कैरेट्स में रख करके ग्लास को जो है कैरी करना चाहिए, जिससे ब्रेकेज होने का चांसेस नहीं रहता है। साथ ही साथ जो भी क्रोकरीज है उसके लिए प्रॉपर रैक होना चाहिए ताकि ये ब्रेकेज का जो चांसेस है वो ना रह सके। तो इसे कैरेट्स में या रैक में प्रॉपर जो है पैक करके ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, ले जाना चाहिए फंक्शन एरिया तक, ताकि ब्रेकेज ना हो। लास्ट में जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है आउटडोर कैटरिंग में वो है ब्रेकेज का, डैमेजेज का, मिसिंग होने का। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जितने भी जो सर्विस इक्विपमेंट्स हैं या जो भी ब्रेकेजेबल जो इक्विपमेंट्स हैं, इसको कैरी करने के लिए प्रॉपर वैन होना चाहिए, प्रॉपर रैक होनी चाहिए और इसे रैक में ही रख करके
ट्रे में रख करके प्रॉपर इसको पैक करके जो है कैरी करके ले जाना चाहिए, ताकि इस तरह का ब्रेकेज ना हो सके, डैमेज ना हो सके। साथ ही साथ जो फंक्शन एरिया में जो ब्रेकेज होते हैं, डैमेजेज होते हैं, इसके लिए स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन करना चाहिए ताकि किसी तरह का ब्रेकेज ना हो। साथ ही साथ मिशिंग को जो है मिसिंग का जो भी चैलेंज है, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर होना चाहिए जो इन सारे चीजों को जो है अकाउंटेबिलिटी रखे, इन सारी चीजों को जो है काउंट करे, है ना, जाने के टाइम भी काउंट करे, आने के टाइम ये सारी चीजों को काउंट करे। तो इस तरह से मिसिंग को जो है रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आउटडोर कैटरिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इस वीडियो में यह भी जाना कि इन चैलेंजों को, इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व किया जाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है।